अरविंद केजरीवाल जी का ये वादा था पंजाब के लोगों के साथ कि अगर हमारी सरकार आएगी 24 घंटे में, जिन्होंने ये बेअदबियां की हैं, जिन्होंने नौजवान बच्चों को शहीद किया है, कि मार्च में हमारी इलेक्शन आ जाएगी। अप्रैल से कोई पंजाब में खुदकशी नहीं होगी। अगर कोई किसान खुदकशी करेगा तो अरविंद केजरीवाल पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। आप बताएं, इतनी खुदकशियां हर रोज हो रही। आज भी एक एमएलए जो है, आपके एमएलए हैं, उनके पिता ने खुदकशी करने की कोशिश की। क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रहा है, क्या लवली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों के लिए अगर सेफ गार्ड ही कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट है। सुबह के 5 बजे तक 2 आपके एमएलए ने एक सीनियर पुलिस अफसर को, जैसे उसकी धुलाई की, उसकी पिटाई की, मैन हैंडलिंग की, असॉल्टिंग की, उसकी 200 आपका होडलूम्स लेकर, गुंडे लेकर, तो अभी तो कोई गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ही नहीं को। अगर जो इन्होंने इजलास बुलाया, हम तो पहले ही कहते थे कि जिस मकसद के लिए आपने इजलास बुलाया है, वो पहला मकसद तो उसका पर्पज ही कुछ नहीं था। पंजाब की बेहतरी के लिए आप सेशन बुलाएं, हम सपोर्ट करेंगे। और उसमें सबसे बड़े इश्यूज है, उसमें इशू है एसवाईएल का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला कुन पंजाब पर फैसला करना चाहती है, और ये हमारी लाइफ लाइन है। हमने पहले ही मांग की थी पार्टी से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, सभी राजनीतिक जमातें बुलाए, चर्चा कीजिए हमने पानी कैसे बचाना है, नंबर 1। नंबर 2, बरगाड़ी बैबल कला, कोटकपूरा फायरिंग्स। अरविंद केजरीवाल जी का ये वादा था पंजाब के लोगों के साथ कि अगर हमारी सरकार आएगी 24 घंटे में, जिन्होंने ये बेअदबियां की हैं, जिन्होंने नौजवान बच्चों को शहीद किया है, हम उनको कचहरी में पहुंचाएंगे, केस रजिस्टर करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। हमारे पास कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, 6 महीने हो गए। 30, अगली बात यह है कि केजरीवाल साहब ने वचन दिया था कि मार्च में हमारी इलेक्शन आ जाएगी। अप्रैल से कोई पंजाब में खुदकशी नहीं होगी। अगर कोई किसान खुदकशी करेगा तो अरविंद केजरीवाल पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। आप बताएं, इतनी खुदकशियां हर रोज हो रही। आज भी एक एमएलए जो है, आपके एमएलए हैं, उनके पिता ने खुदकशी करने की कोशिश की, उसका जवाब दें। उसके अलावा क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रहा है, क्या लवली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों के लिए अगर सेफ गार्ड ही कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट है। गैंगस्टर्स अभी तक घूम रहे हैं, लोगों से फरौतियां मांग रहे हैं, लोग रोज मारे जा रहे हैं। कल रात से लेकर कल 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक 2 आपके एमएलएज ने एक सीनियर पुलिस अफसर को, जैसे उसकी धुलाई की, उसकी पिटाई की, मैन हैंडलिंग की, असॉल्टिंग की, उसकी 200 आपका होडलूम्स लेकर, गुंडे लेकर, वो अभी कोई गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ही नहीं है। इनका फौजा सिंह ऑडियो आ चुकी है, और ऑडियो उसने खुद एक्सेप्ट कर ली, मेरी आवाज है, उसको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया। इनके इतने एमएलएज हैं जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। तो ये सारी बातें इनको बतानी होगी। इन्होंने एमएसपी कहा था, दाल पर मूंग पर हम देंगे। 85% प्राइवेट ट्रेडर्स ने मूंगी खरीदी, और जो एमएसपी का और सस्ता रेट का डिफरेंस है वो इन्होंने देना है, अभी तक नहीं दिया। डायरेक्ट सोइंग जो है, इसका खुद का वचन था भगवान मान का, इसने अपने गांव से शुरू की थी, अभी तक पैसे नहीं दिए। वो पिंक वो जो सुंडी है मालवा में, उसका नुकसान हुआ है, अभी तक फार्मर्स को कुछ नहीं मिला। हमारे एरिया में अभी जो इसकी पैडी की फसल है, उसका 20-25% नुकसान हो चुका है, कोई फ्रेश गिरदावरी शुरू नहीं की। सो ये सारे मुद्दों, अग्निपथ है, आप अग्निपथ के खिलाफ इधर लेकर आते हो, रेजोल्यूशन लेकर आते हो, बाद में आप अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कह रहे हो कि आर्मी की मदद करो, अग्निपीठ भर्ती करो। सो ये टोटली कन्फ्लिक्टिंग बातें। सर, जैसे सारे मुद्दे छोड़ के आपकी सिक्योरिटी के ऊपर बात की जा रही है कि आपको जेड सिक्योरिटी दी गई। तो जेड सिक्योरिटी मेरे पिता ने, हमारी फैमिली ने, 5 लोग उनके साथ शहीद हुए। मैं खुद 2 दफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं, किसी और जगह की नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे एज ए 1 मैन डेलीगेशन भेजा जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। अगर सिक्योरिटी मिली है मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में, सुशील कुमार शिंदे जी होम मिनिस्टर थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, लोकसभा का मेंबर था, तब से मिली हुई है, आज तक चल रही। मैं ये काउंटर सवाल इनको पूछूंगा, आप मुझे बताएं केजरीवाल को क्या खतरा है?
इसको कौन सी बात से डबल सिक्योरिटी Z+ दी एक दिल्ली से? अमित शाह से इसने लिया। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से सिक्योरिटी लिया, प्रताप सिंह बाजवा ने कभी नहीं ली। पंजाब की सिक्योरिटी इसके पास है। गुजरात जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए नहीं। अगर वहां नहीं चाहिए तो मैं तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को कहूंगा इनकी सिक्योरिटी वापस लो। वहां घूमते हैं स्कूटर रिक्शा में, इधर 2 लैंड क्रूजर रखी हुई हैं। आप मुझे डबल फेस्ड झूठ बोलना, परसेप्शन बिल्ड करनी, लोगों का मूर्ख बनाना। अनफॉर्चुनेट है कि जिस वोटर ने आपको इस पोजीशन पर पहुंचाया, आपने मीडिया को गैग करना, सारी मीडिया खरीदने की कोशिश करनी। 750 करोड़ रुपया जहर खाने के तो पैसे नहीं। 750 करोड़ रुपया आपने अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए रख लिया। पेड एड्स निकल रही हैं, पुरानी बासी खबरें जिनमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक एक पेज की आप रोज छापते हो। और दूसरी बात है कि विरोधी जो है उनका बयान नहीं छपना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, अभी कांग्रेस प्रधान का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए आपने किसको अक्टूबर में जो होने जा रहा है? देखिए, ऐसे हमने तो अपने राइट्स जो हैं AICC के मेंबर्स बनाने के, उनको इलेक्शन के या PCC के सोनिया जी को दे दिए। हमारा अपना यूनानिमस फैसला है पंजाब यूनिट का कि राहुल जी को आना चाहिए। आगे फैसला हमारी पार्टी की लीडरशिप, पार्टी की और देश की बेहतरी के लिए जो भी करेगी, हम सभी उसको सिर माथे उसको तस्लीम।